हमारे पोकेमॉन यूनिवर्स का लोर काफी डीप है, जो कि पोकेमॉन वॉर से स्टार्ट होता है, जिनके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, और एंड होता है पोकेमॉन मल्टीवर्स में, जो कि आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन इस पूरी लोर या कहानी के बीच एक चीज कॉमन है, हमारे लेजेंडरी पोकेमॉन इनका सेंटर होते हैं, और वही होते हैं जो ये पूरी गेम को कैरी करते हैं। इसलिए हम जाने वाले हैं आज एक ऐसी जर्नी पर जिसमें हमें पता लगेगा सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स के बारे में, और हम उन सारे पोकेमॉन्स को टाइमलाइन में सेट करके देखेंगे कि कैसे ये सारे पोकेमॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन सब का पोकेमॉन सीरीज पे क्या इम्पैक्ट था। सो बिना टाइम वेस्ट करे, पैक योर बैकपैक्स एंड लेट्स स्टार्ट दिस थ्रिलिंग एंड मिस्टीरियस जर्नी। सो पोकेमॉन यूनिवर्स की स्टार्टिंग में सब कुछ खाली था, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक अंडा जिससे जन्म मिला आर्सियस पोकेमॉन को। आर्सियस एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन था, उसने अपनी पावर से यूनिवर्स क्रिएट किया और साथ ही 3 और पोकेमॉन बनाए, डियाल्गा टाइम का गॉड, पाल्किया स्पेस का गॉड, गिराटिना एंटी मैटर का गॉड। ये सारे पोकेमॉन स्टार्टिंग में थोड़े डिफरेंट दिखते थे। आर्सियस का जो फॉर्म हम आज देखते हैं वो उसके असली पावर का सिर्फ एक हिस्सा है, ताकि हम उसे परसीव कर सकें। डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना की भी ओरिजिनल फॉर्म्स होती हैं, जो कि तब एक्टिवेट होती है जब वो अपने रिस्पेक्टिव आइटम्स होल्ड करते हैं। यूनिवर्स बनते वक्त आर्सियस को गिराटिना से प्रॉब्लम होने लगी। गिराटिना बहुत वायलेंट था और यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ रहा था, इसलिए आर्सियस ने डिवाइन पनिशमेंट के तौर पर गिराटिना को डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में एक्साइल कर दिया था, एक ऐसी डायमेंशन जहां स्पेस और टाइम नॉर्मली फ्लो नहीं करते। उसके बाद आर्सियस ने 3 और पोकेमॉन्स क्रिएट किए, युक्सी नॉलेज बेस्ड पोकेमॉन, मिस्पिरिट इमोशन बेस्ड पोकेमॉन, अज़ल्फ विल पावर बेस्ड पोकेमॉन, और यहीं से पोकेमॉन यूनिवर्स की जर्नी स्टार्ट होती है। प्री हिस्टोरिक एरा में आते हैं म्यू। म्यू को ऑलमोस्ट सब पोकेमॉन का जेनेटिक एंसेस्टर माना जाता है। ये क्लियर नहीं है कि म्यू कब आया, पर ये एरा के आसपास ही था। इसी टाइम पर क्योगर ने ओशंस बनाए, ग्रोडन मैग्मा से निकला और लैंड बनाया। दोनों के पास प्राइमल फॉर्म्स हैं और दोनों आपस में लगातार लड़ते रहे। उनकी लड़ाई का एक ही रीजन था, एक पावरफुल मीटियोर जिसमें मेगा रिवोल्यूशन की पावर थी। इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए रेक्वाजा, जो स्पेस से आता है, रेक्वाजा ने अपनी मेगा फॉर्म में क्योगर और ग्रोडन को हरा दिया और उन्हें सील कर दिया। इसी बीच स्पेस से एक और पोकेमॉन आया, डिओक्सियस, जो कि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट था और स्पेस वायरस से बना हुआ था। अब अर्थ पर वापस आते हैं, तब दुनिया सिर्फ लैंड और वाटर का मिक्स थी। तब इमर्ज हुआ रेजिगिगस, जिसने कॉन्टिनेंट्स को शेप किया। उसने अपनी इमेज से और पोकेमॉन्स बनाए, जैसे कि रेजिरॉक, रेजाइस, रेजिस्टील, रेजिलेकी एंड रेजिड्रैगो। अब इन सब की पावर से डरकर एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इन्हें सील कर दिया। तभी एक और मीटियर के साथ आया एटर्नेटस, जिसके एनर्जी से गला रीजन में डायनामैक्स की पावर बनी। उसे रोकने के लिए ज़ेशन और ज़ामाज़ेंटा ने मिलकर उसे सील कर दिया। इसी बीच गिराटिना ने ट्रेनर वोलो के साथ मिलकर बदला लेने की कोशिश करी, लेकिन फ्यूचर से आए एक ट्रेनर ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद गिराटिना ने दोबारा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कभी नहीं की। मॉडर्न एरा में ह्यूमंस ने म्यू को रिक्रिएट करना चाहा। टीम रॉकेट के साइंटिस्ट ने बनाया पहला मैनमेड पोकेमॉन म्यूटू। म्यूटू का क्रिएशन सक्सेसफुल था, पर वो अनस्टेबल हो गया। उसने लैब डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने पर्पस को समझने के लिए दुनिया में भटकने लगा। अब कैंतो रीजन के कुछ लेजेंडरीज आर्टिक्यूनो, आइस, ज़ैप्डोस, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोल्ट्रस, फायर एंड रीबर्थ, इनका बैलेंस बनाए रखने के लिए लूगिया आता है, जिसका काउंटर पार्ट हो एटर्नल लाइफ और रिसरेक्शन से जुड़ा है। अब जोटो में एक्रूटिक सिटी के ब्रास टावर के जलने के बाद ओहो ने 3 पोकेमॉन को रिवाइव किया और उन्हें बनाया लेजेंडरी बीस्ट, राइकू, एंटे एंड सुइकून, पर लोगों ने उनसे डर कर उन्हें बैनिश कर दिया। जोटो का मिथिकल पोकेमॉन है सेलेबी, जो टाइम ट्रैवल करता है और नेचर को प्रोटेक्ट करता है। होइन रीजन में आते हैं लैटियोस एंड लैटियास, जो ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स हैं। यहीं पर मिलता है जिराइची, जो हर 1000 ईयर्स में जागता है और विशेष ग्रांट करता है। सिनो रीजन में आता है लाइट वर्सेस डार्क का बैलेंस, डार्कराय, नाइटमेयर्स, क्रेसलिया, गुड ड्रीम्स। यहीं पर हीटरैंड मैग्मा का गार्जियन है और शाइमीन नेचर और ग्रोथ से जुड़ा है। यूनोवा रीजन में स्टोरी मिलती है रेशिरम और ज़ेक्रोम की, जो पहले एक ही ड्रैगन थे। कॉन्फ्लिक्ट के बाद बचा क्यूरेम, जो दोनों के साथ फ्यूज हो सकता है। यही मिलती है वेदर ट्रायो, सॉर्ड्स ऑफ जस्टिस और विक्टिनी, जो विक्ट्री लाती है। कैलॉस रीजन में जेनियस, लाइफ, वेल्टर, डेथ, ज़ाइगार्ड, बैलेंस। ज़ाइगार्ड इकोसिस्टम का गार्जियन है और उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, जो इम्बैलेंस होने पर एक्टिवेट होते हैं। कैलॉस का एक और मिथिकल पोकेमॉन है हूपा, जो अपनी रिंग से पूरे कैसल्स और लेजेंडरीज को बुला सकता है। अलोरा रीजन में कॉन्सेप्ट आता है अल्ट्रा स्पेस का। यहीं से आता है कॉस्मॉग, जो इवॉल्व होकर बनता है सोलगैलियो या
लुनाला, और फिर आता है नेक्रोजमा जो लाइट का गार्जियन था पर अब ये अपनी रोशनी खो चुका है। फ्यूज होने के बाद ही अपनी ओरिजिनल फॉर्म पाता है। यही क्रिएट किया गया टाइप नल जो इवॉल्व होकर बनता है सिल्वेली। अब पैल्डिया रीजन में मिलते हैं कोराइडोन एंशिएंट पास्ट और मिराइडोन डिस्टेंट फ्यूचर और टेरापेगोस जो टेरा एनर्जी का सोर्स है और पैराडॉक्स पोकेमोन से जुड़ा हुआ है। तो गाइस यहीं पर लेजेंडरी पोकेमोन्स की कहानी अभी के लिए रुकती है। कुछ पोकेमोन्स जैसे जेरोरा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है और उनका लोर फ्यूचर गेम्स में एक्सपैंड होगा एंड तब तक हमें वेट ही करना होगा। एंड स्पेशली आप लोगों के लिए हमने अपने चैनल पर आपके फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमे की एंटायर स्टोरी अपलोड कर दी है, तो उसे भी जाकर देख लो और अपना चाइल्डहुड रिवाइव कर लो। तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड बाय।